नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट ऑफ एक्ट्स पर। आज हम आपसे कुछ जानकारी साझा करेंगे बजट पर। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में बजट को पेश किया गया है। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के लैटिन शब्द बुल्गा से हुई। इसका अर्थ है चमड़े का थैला। बुल्गा से फ्रांसीसी शब्द बोगेट की उत्पत्ति हुई, जिसके बाद अंग्रेजी शब्द बोगेट अस्तित्व में आया। इससे शब्द बजट बना। संविधान में केंद्रीय बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण को आमतौर पर बजट के रूप में जाना जाता है। यह वार्षिक वित्तीय विवरण भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार तैयार किया गया जाता है। 1924 से लेकर 1999 तक बजट फरवरी के अंतिम कार्यकारी दिन शाम 5 बजे पेश किया जाता था। यह प्रथा सर बेसिल ब्लैकेट ने 1924 में शुरू की थी। 1999 के बाद वर्ष 2000 में पहली बार यशवंत सिन्हा ने बजट सुबह 11 बजे पेश किया। वर्ष 2016 में रेल बजट को भी केंद्रीय बजट में शामिल कर दिया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 में बजट प्रस्तुति की तारीख को फरवरी 1 में स्थानांतरित कर दिया। बजट दस्तावेजों की छपाई की शुरुआत हलवा समारोह से होती है, जिसमें वित्त मंत्री द्वारा हलवा परोसा जाता है। बढ़ते हैं इस वर्ष के बजट के बारे में और भी जानकारी लेते हैं प्रश्न उत्तर के माध्यम से। वर्ष 2021-22 के बजट में वित्त मंत्री ने क्या प्रस्तुति की है। बजट 2021-22 में किस आयु वर्ग के सीनियर सिटीजन को टैक्स में राहत दी गई है। इसके ऑप्शंस हैं: ए 60 वर्ष से ज़्यादा, बी 50 वर्ष से ज़्यादा, सी 70 वर्ष से ज़्यादा या डी 75 वर्ष से ज़्यादा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 75 वर्ष से ज़्यादा के आयु वर्ग के सीनियर सिटीजन को टैक्स में राहत दी गई है। सरकार की विनिवेश रणनीति के एक हिस्से के रूप में 2021-22 में किस कंपनी का आईपीओ लॉन्च किया जाएगा। इसके ऑप्शंस हैं: ए एयर इंडिया, बी एलआईसी, सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी एलआईसी का। सरकार की विनिवेश रणनीति के एक हिस्से के रूप में वर्ष 2021-22 में एलआईसी कंपनी का आईपीओ लॉन्च किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बजट 2021-22 में भारतीय रेलवे के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। इसके ऑप्शंस हैं: ए 2,15,000 करोड़, बी 1,41,000 करोड़, सी 1,10,055 करोड़ या डी 3,05,984 करोड़। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 1,10,055 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं भारतीय रेलवे को। बजट 2021 में बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा को 74% तक बढ़ा दिया गया है। पिछली एफडीआई सीमा क्या थी। इसके ऑप्शंस हैं: ए 62%, बी 49%, सी 55% या डी 35%। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 49%। एफडीआई सीमा पिछले वर्ष 49% से बढ़ाकर वर्ष 2021 में 74% तक कर दी गई है बीमा के क्षेत्र में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वित्त मंत्रालय ने बजट 2021-22 में कोविड-19 वैक्सीन के लिए कितनी राशि प्रदान की है। इसके ऑप्शंस हैं: ए 25,000 करोड़, बी 45,000 करोड़, सी 30,000 करोड़ या डी 35,000 करोड़। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 35,000 करोड़ रुपए। वित्त मंत्रालय ने बजट में कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए राशि प्रदान की है।
पेपर रहित यूनियन बजट के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं ए योनो मोबाइल ऐप, बी द बजट ऐप, सी यूनियन बजट मोबाइल ऐप या डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यूनियन बजट मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। यूनियन बजट मोबाइल ऐप में कितनी भाषाएं सम्मिलित की गई थी? इसके ऑप्शंस हैं ए 1, बी 2, सी 3 या डी 4। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 2। यूनियन बजट मोबाइल ऐप में 2 भाषाएं अंग्रेजी और हिंदी सम्मिलित की गई हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डिजिटली जनगणना की घोषणा किस वार्षिक बजट के दौरान की गई? इसके ऑप्शंस हैं ए वर्ष 2019-20, बी वर्ष 2020-21, सी वर्ष 2021-22 या डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी वर्ष 2021-22 के दौरान डिजिटली जनगणना की घोषणा की गई है। यूनियन बजट मोबाइल ऐप किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं ए इन्फोसिस, बी टेक महिंद्रा, सी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज या डी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा यूनियन बजट मोबाइल ऐप को विकसित किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रेल बजट को केंद्रीय बजट में कब सम्मिलित किया गया था? इसके ऑप्शंस हैं ए वर्ष 2021, बी वर्ष 2019, सी वर्ष 2016 या डी वर्ष 2018। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी वर्ष 2016 में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सरकार कब तक क्षय रोग ट्यूबरक्लोसिस को खत्म करना चाहती है? इसके ऑप्शंस हैं ए वर्ष 2025, बी वर्ष 2030, सी वर्ष 2027 या डी वर्ष 2022। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए वर्ष 2025 तक सरकार टीबी रोग को खत्म करना चाहती है। बजट ड्राफ्ट पेपर किस रंग का होता है? इसके ऑप्शंस हैं ए पीला रंग, बी लाल रंग, सी नीला रंग या डी सफेद रंग। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी नीला रंग का होता है। किस वित्त मंत्री ने यूनियन बजट वर्ष 2021-22 को पेश किया? इसके ऑप्शंस हैं ए राजनाथ सिंह, बी अनुराग ठाकुर, सी निर्मला सीतारमण या डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी निर्मला सीतारमण द्वारा। किस वित्त मंत्री ने सबसे ज्यादा 10 बजट पेश किए थे? इसके ऑप्शंस हैं ए निर्मला सीतारमण, बी मोरारजी देसाई, सी अरुण जेटली या डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी मोरारजी देसाई द्वारा सबसे ज्यादा 10 बार बजट को पेश किया गया है। वर्ष 2014 में सबसे लंबा बजट भाषण किस वित्त मंत्री के द्वारा दिया गया था? इसके ऑप्शंस हैं ए पी चिदम्बरम, बी मोरारजी देसाई, सी अरुण जेटली या डी निर्मला सीतारमण। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी अरुण जेटली द्वारा वर्ष 2014 में सबसे लंबा बजट भाषण दिया गया था। वार्षिक बजट पेश करने वाली देश की प्रथम महिला कौन थी? इसके ऑप्शंस हैं ए निर्मला सीतारमण, बी इंदिरा गांधी, सी सोनिया गांधी या डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी इंदिरा गांधी द्वारा। भारत में पहला बजट किसने पेश किया था? इसके ऑप्शंस हैं ए आर के सन्मुखन चेट्टी, बी जेम्स विल्सन, सी एडम स्मिथ या डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी जेम्स विल्सन ने। जेम्स विल्सन ने ब्रिटिश शासन काल के दौरान भारत में पहला बजट पेश किया था। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था?
इसके ऑप्शंस हैं ए इंदिरा गांधी, बी जॉन मथाई, सी जवाहरलाल नेहरू या डी आर के सन्मुखन चेट्टी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी आर के सन्मुखन चेट्टी द्वारा स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। भारत के किस वार्षिक केंद्रीय बजट को काला बजट कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए वर्ष 2020-21, बी वर्ष 2016-17, सी वर्ष 1973-74 या डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी वर्ष 1973-74 को भारत के वार्षिक केंद्रीय बजट का काला बजट कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में आयकर प्रारंभ करने में कौन उत्तरदायी था? इसके ऑप्शंस हैं ए एडम स्मिथ, बी जेम्स विल्सन, सी पीसी महालनोबिस या डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी जेम्स विल्सन भारत में आयकर प्रारंभ करने के उत्तरदायी थे। किस वर्ष में पहली बार पेपर रहित यूनियन बजट पेश किया गया? इसके ऑप्शंस हैं ए वर्ष 2020, बी वर्ष 2021, सी वर्ष 2019 या डी वर्ष 2018। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी वर्ष 2021 में पहली बार पेपर रहित यूनियन बजट पेश किया गया। केंद्र सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना किस वर्ष लॉन्च की गई? इसके ऑप्शंस हैं ए वर्ष 2017, बी वर्ष 2016, सी वर्ष 2015 या डी वर्ष 2014। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी वर्ष 2015 में। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल फैक्ट ऑफ एक्स को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।